बाबा उन्होंने कहा और आपने हाँ भी कह दिया। वो कुछ नहीं, मैं नेत्रा को कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे बहू, अपनी नेत्रा की भलाई हो सकती है तो क्या आपत्ति है? बाबा ऐसे दूसरे के घर में रह के उसका क्या भला होगा? नेत्रा तुम मेरे साथ घर चलो। बहू, अरे बात को समझो ना। अरे किसी ने पहली बार अपनी नेत्रा को अच्छा कहा है। अरे उस राज्याध्यक्ष साहब को अपनी नेत्रा को जो वरदान मिला है उसकी कदर है। बाबा उस वरदान की वजह से ही आज इसे मंदिर में रहने की नौबत आई है। बहू सुन तो, सच में वो अच्छा इंसान है। होगा वो अच्छा इंसान, पर मैं मेरी बेटी को किसी अजनबी के घर में नहीं रहने दूंगी। मैं आपकी बेटी के साथ अजनबियों जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। दीदी, मैं शेखर राज्याध्यक्ष। नेत्रा आपकी बेटी है ना? नेत्रा को आप ही ले जाने वाले हो ना साहब? देखिए, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। दीदी प्लीज ना मत कहिए, प्लीज। देखिए, मेरे घर में उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं, मेरा परिवार उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसे बस हमेशा अद्वैत के आसपास ही होना जरूरी है। पर वो आपके साथ आकर क्या करेगी? देखिए साहब, आप शहर के लोगों का मुझे कुछ सही नहीं लगता। कल आप उसे वहाँ ले जाएंगे और कपड़ा बर्तन करवाएंगे। गरीब हैं हम, लेकिन इसलिए मैं अपनी बेटी को किसी के घर में नौकर बन के काम नहीं करने दूंगी। मैं उसे नौकर बनाकर नहीं ले जा रहा, उसे नर्स बनाकर ले जा रहा हूँ। मेरा बेटा अद्वैत इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गया है। वो अब बाहर निकल रहा है। नेत्रा उसका ध्यान रखेगी और उसके ठीक होने के बाद मेरे पिताजी की सेवा करेगी। वो भी बीमार रहते हैं। दीदी, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, मेरे बेटे अद्वैत को करीब लोगों से ही खतरा है। जबकि नेत्रा उसके आसपास होगी ना तो हमारा बेटा खतरे से बाहर होगा, ऐसा हमारे गुरुजी ने हमसे कहा है। नेत्रा अद्वैत के लिए रक्षा कवच है, ऐसा मैं घर पे नहीं बोल सकता। हाँ, पर मेरी नेत्रा उस पे क्या करेगी? आपकी बेटी मेरे लिए वरदान है। देखिए, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह ही बर्ताव करूंगा। आपको जितने पैसे चाहिए मैं वो भी देने को तैयार हूं। साहब, आप पैसों की बात मत कीजिए, हमें हमारी बेटी की चिंता है। दीदी, मैं आपको वचन देता हूं, नेत्रा अद्वैत का ख्याल रखेगी और मैं नेत्रा का। चाचा प्लीज, कल आपने मुझे हाँ कहा था, आज मना मत करिए। ये मेरे बेटे के जीवन मृत्यु का सवाल है। प्लीज। इसे नौकरी की जरूरत थी और मैं अपने अद्वैत और पिताजी के लिए किसी को तो ढूंढ ही रहा था। वहां की एक नर्स ने ही मुझे इसका नंबर दिया था। घर के लोगों का ख्याल रखने के लिए मैं सक्षम हूँ शेखर। मैंने ऐसा नहीं कहा, पर रूपाली तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितना कष्ट होता है। इसीलिए मैं नेत्रा को यहाँ लेकर आया हूँ। और इनफैक्ट नर्स को रखना है, ये पहले से ही मेरे दिमाग में था। एक्सीलेंट। चलो, मैं तुम्हें अद्वैत का कमरा दिखाता हूँ। अद्वैत सो गया है, उसे आराम करने दो। चलो, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ। आ जाओ, मैं दिखाती हूँ। वेट। लो लो।
पसंद आई क्या? ये बहुत टेस्टी है। इसे बनाना सिखाएंगे मुझे? हाँ, पर एक शर्त है। क्या तुम भी मुझे कोई महाराष्ट्रियन डिश सिखाओगी? आपको झुणका भाकर आती है? झुमका? क्या? झुणका मैं सिखाती हूँ आपको झुणका भाकर। हाँ हाँ, परफेक्ट। एक मिनट। तुम कौन हो? मैं नेत्रा। मैं नर्स हूँ। अद्वैत साहब और दादाजी का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ओ ओके, समझ गई। दादी ने कहा तुम्हारे बारे में। मैं फाल्गुनी। और कौन कौन रहता है इस घर में? नहीं मतलब मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ ना, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है इसलिए मैंने पूछा। हम कहूँ चुचो, दादी, दादा, सासू माँ, ससुर जी, तेजस की पत्नी मैं, तन्मय भाईजी, अद्वैत भाईजी, केतकी चाची और बंटी मामा, बस। और वो अद्वैत भाईजी ना पहला आई छे। अद्वैत भाईजी छोटे थे ना, तब वो चली गई। और ससुर जी ने मुझसे शादी की और मैं इस घर में आई अद्वैत की सौतेली माँ बनकर। लेकिन सौतेली होते हुए भी सगी माँ की तरह प्यार किया है, इसलिए अब मैं हूँ उसकी माँ हूँ।